संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। धर्म प्रेमी बंधुओं, श्री तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज जी के पंचम अध्याय की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अब हम अध्याय 5 में सर्वज्ञ देव द्वारा बताए गए जैन कॉस्मोलॉजी का अध्ययन करेंगे, जिससे हमारी ब्रह्मांड की रचना संबंधी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और हमारे मोक्ष मार्ग को और भी सुदृढ़ बनाएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। तो जब हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, कहीं से कुछ पढ़ने की, देखने की, भारतीय दर्शनों की, तो सबसे पहले ही एक कॉन्फ्लिक्ट टाइप का डिवाइडेशन शुरू हो जाता है ना। आस्तिक में सांख्य मत रख दिया, ये कर दिया, नास्तिक में जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन। तो ये सब जो विभाजन है, ये सब अपने तरीके का है। ये कोई भी जो है अच्छे लोगों ने निष्पक्ष होकर के किसी भी तरीके का ये विभाजन नहीं किया है ना। समझना चाहिए ये कितनी अच्छी चीज़ है। हमें भगवान से जोड़ना ही क्यों आस्तिक नास्तिक को, हमें वस्तु व्यवस्था से जोड़ना है। जो पदार्थ व्यवस्था है, जो यूनिवर्स के अंदर जिस तरीके का हमें रूप साइंस देख रहा है, वैसा ही हम देख रहे हैं। और जो चीज़ें हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष समझ में आ रही हैं, पदार्थ जो पौद्गलिक हैं वो अलग समझ में आ रहे हैं, जो चेतन है अलग समझ में आ रहे हैं, इसे कोई नकार भी नहीं सकता। हमें इसी फिलॉसफी को अगर सामने रखेंगे तो ये कहलाएगा एक व्यापक दृष्टिकोण, सर्वहितकारी। द्रव्य सत है, साइंस भी मान रहा है। कोई भी मास होता है, उसकी एनर्जी होती है, वो एनर्जी और मास के बीच में एक रिलेशन होता है, और उसकी एनर्जी कभी भी ना तो पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय होती है, ना कभी पूरी नई कोई जनरेट हो जाती है। वो सिर्फ अपनी फॉर्म बदलती है, बस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आइंस्टाइंस का जो रूल है, ये बिल्कुल जो है निकट है इस जैन दर्शन के, इस सत्य के साथ में। द्रव्य का लक्षण क्या है? तो सत्य है। इसी को एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। ये वह ट्रुथ है कि जिसको कि कोई पूरे विश्व को देखने वाला, जानने वाला कोई होगा, वही उसको देख पाएगा, जान पाएगा, वही बता पाएगा। तो केवल हम ईश्वर, ब्रह्मा या भगवान के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आस्तिक और नास्तिक की व्याख्याएं करते हैं, तो ये व्याख्याएं अव्यापक हैं, अधूरी हैं। इन्हें हमें बदलना चाहिए। और पढ़े लिखे लोगों को इस विषय में आजकल तो सब कुछ सिस्टम भी हैं, थोड़े कमेंट्स भी अपने 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 साधनों के थ्रू अपनी अपनी अप्रोच जहाँ तक है लोगों की, वहाँ तक पहुँचाने चाहिए। ये कोई अपोज नहीं है, ये एक अपील है। समझ आ रहा है ना? हाँ, अपोज तो वो होता है जब हम आपके सामने कोई मजबूर करें आपको गलत सिद्ध करने के लिए। ये अपील है कि आप इसको भी देखें। ये भी चीज़ है एक। हो सकता है आप ना देख पाए हो, आप ना जान पाए हो, लेकिन अब आपको दिखाया जा रहा है तो आप देखने की कोशिश करें। हो सकता है जिस समय पर कोर्स बनाया गया हो, कुछ चीज़ें हुई हो, आपके सामने इस तरीके की कोई फिलॉसफी ना आ पाई हो या नहीं आप समझ पाए हो, लेकिन अब देखें, अब बताया जा रहा है। तो एक अपील हर व्यक्ति को करना चाहिए। और आज ऐसी बात नहीं है, जैन दर्शन में भी बहुत सारे लोग अपनी अच्छी अप्रोच रखते हैं, पॉलिटिकल लेवल पर भी रखते हैं, गवर्नमेंट के पास भी रखते हैं। CBSE आदि के बोर्ड, हिस्ट्री जहाँ पर बनती है, कोर्स जहाँ पर बनाए जाते हैं, सब तरीके के पढ़े लिखे लोग जैन दर्शन में हैं। तो उन्हें इस तरीके के सिद्धांतों को जो है बदलने की कोशिश करना चाहिए शुरू से। ये अगर चीज़ें बदलेंगी तो बहुत कुछ न्याय होगा भारतीय संस्कृति के साथ में। समझ आ रहा है ना? हाँ, चाहे NCERT हो, चाहे CBSE कोर्स हो, कुछ भी हो, लेकिन लोगों की पास है, अप्रोचेज हैं, और वहाँ तक लोग किसी ना किसी मतलब पद पर बैठे हुए हैं और लोगों से अपना
एक कांटेक्ट रखते हैं, लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती कि हम उनके पास तक अपनी बात क्या पहुंचाएं, क्यों पहुंचाएं। और बहुत से लोग तो सिर्फ इस भाव में रहते हैं, हमें क्या करना है, हमें तो अपना जॉब करना है, उससे जो मिल रहा है उससे अपना काम करना है, सबसे अपना रिलेशन सही बना के रखना है, जिसने जो कर दिया सो ठीक है। तो इस तरह का जो प्रमाद है, ये प्रमाद भी कभी हमारे लिए घातक होता है ना। तो मैं इतनी बात इसलिए कह रहा था, वो तो मैं 22वीं का वो कोर्स देखने लग गया तो वो उसमें शुरू से ही ये क्लासिफिकेशन मिला। तो फिर मैंने कहा देखो ये कैसा है, ये लोग मतलब कि जो चीज़ें हैं उन्हें हमें पैरेलल लेकर के चलना चाहिए था, उन्हें हमने हाशिए पर रख दिए हैं। तो जैन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ की अपनी एक अपील बना करके रखना चाहिए कि हमें ये चीज़ भी सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए बताना चाहिए। करें तो ठीक, ना करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आप ही जान लो, यही बहुत है ना। प्रयास तो करना चाहिए, और ऐसी बात नहीं है कि अगर प्रयास किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सफल भी होते हैं। लोग समझते भी हैं, समझदार लोग ही ऊपर बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास तक कोई अच्छे ढंग से बात पहुंचाने वाला मिलता नहीं है, ये भी एक कमी होती है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ जो बताया जा रहा है बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट आ रहा है, लक्षण आप जानो। द्रव्य का जो अपना ऑन नेचुरल जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वह उसका अपना एग्जिस्टेंस होता है, और दैट एग्जिस्टेंस कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड नॉट जनरेटेड, ओनली चेंज, ओनली बस उसके अंदर अंडरगोज टू चेंज। तो वह केवल चेंज होता है, और जो चेंज होता है वो द्रव्य चेंज नहीं होता, द्रव्य के साथ जो उसकी मॉड होती है, पर्याय होती है, वो चेंज होती है। इसलिए हमें कहना पड़ता है कि द्रव्य भी चेंज हो गया, लेकिन द्रव्य कभी चेंज नहीं होता, जो उसके जैसे अस्तित्व को रखे हुए वैसा ही रखा रहता है। उसी चीज को और समझाने के लिए आगे एक सूत्र आता है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जब द्रव्य का लक्षण सत कहा, तो अब यहाँ पूछते हैं कि व्हाट इज सत, ये सत क्या है। तो उसको भी क्लियर करने के लिए यहाँ पर एक सूत्र दिया, उत्पाद व्यय और द्रव्य, इन तीन जो फैक्टर हैं, इनसे जो युक्त है, सहित है, उसी का नाम सत है। यानी जिस चीज़ का एग्जिस्टेंस है उसमें ये तीन चीज़ें हमेशा होती रहेंगी। उत्पाद का मतलब होता है उत्पन्न होना। क्या उत्पन्न होना? तो एक नई उसके अंदर परिणति आते रहना, जिसको हम मोड बोलते हैं, न्यू मोड, जनरेट टू जनरेट ए न्यू मोड। एक नया पर्याय उसके अंदर आ गया, ये उसका उत्पाद हो गया। व्यय क्या होता है? जो वह उत्पाद हुआ है उसी के साथ में जुड़ा हुआ उसकी जो पिछली पर्याय थी वो उसी समय पर विनष्ट भी होती है। जब कोई नई चीज उत्पन्न होती है तो उत्पन्न होने के साथ ही पुरानी जो उसकी पर्याय है वो ओल्ड हो जाती है, चाहे भले ही वो एक समय की हो, लेकिन वह पर्याय उसी समय पर नष्ट होगी। और इस तरह का उत्पाद और व्यय चलता रहेगा। किसके साथ? ध्रुव के साथ। ध्रुव का मतलब होता है ध्रुव का भाव ध्रुव्य है ना। ध्रुव से शब्द से ध्रुव्य शब्द बनता है। तो ध्रुव का मतलब होता है जो हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं आए। और इन तीनों के साथ में जो चीज चल रही है उसी का नाम है सत्ता, उसी का नाम है सत्य। तो ये उत्पाद जो होता है यह हमेशा होता रहता है। द्रव्य के लिए कोई भी अस्तित्व अगर बनाए रखने की कोई भी प्रणाली है तो उसमें यह उत्पाद और व्यय की प्रणाली है, जिससे वह द्रव्य अपने स्वभाव को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब, स्वभाव का मतलब शुद्ध नहीं है। स्वभाव का मतलब स्व माने अपना, निजी, जो उसका भाव है, गुण है, उसको नहीं छोड़ना। अपनी सत्ता जिसकी जिस रूप में बनी हुई है उसको नहीं छोड़ना। वह सत्ता अगर उसकी अचेतन पदार्थ के रूप में है तो अचेतन ही बनी रहना, चेतन पदार्थ के रूप में है तो चेतन ही बनी रहना। यह अपने स्व स्वभाव को नहीं छोड़ करके उत्पाद करना, व्यय करना और ध्रुव्यता के साथ में रहना,
ये तीनों जहाँ पर होते हैं वो से सहित वस्तु जो होगी उसका नाम है सत, और यही द्रव्य का लक्षण बन जाता है। तो द्रव्य का लक्षण अल्टीमेटली देखा जाए तो यहाँ आकर के बनता है कि जिसमें तीनों चीज़ें हो रही हों, उत्पाद भी हो, व्यय भी हो, लेकिन द्रव्यता बनी रहे, उसमें जो द्रव्य का जो द्रव्यत्व है वो कभी नष्ट न हो, वो द्रव्य है। अब ये देखें आप कि द्रव्य जो वस्तु में है, अगर वो वस्तु कहीं पर भी किसी भी रूप में कांस्टेंट है, मान लो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी गति नहीं हो रही है, कोई भी तरीके का उसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो वह द्रव्यपने के साथ भी वस्तु अगर वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब यह है कि उसमें उत्पाद और व्यय तो चल ही रहा है, तभी वो वहाँ पर एग्जिस्ट है, उसके बिना नहीं हो सकता। चाहे अशुद्ध हो चाहे शुद्ध हो, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, चाहे मूर्तिक हो चाहे अमूर्तिक हो, किसी भी तरीके की वस्तु होगी उसमें तीनों फॉर्म हमेशा चलती रहेंगी। आप पूछते हैं कई बार ये उत्पाद और व्यय और ये द्रव्य सिद्धों में कैसे होते हैं, पूछते हैं कई लोग। हाँ, अब आप देखें कैसे होते हैं। सत को ध्यान में रखो, सत माने एग्जिस्ट कर रहे हैं, है ना। अब वो सिद्ध है, आत्मा है, चेतना है, चेतना नष्ट नहीं हुई, चेतना तो है। जब यहाँ पर थी तो वो गति से गत्यांतर होकर के माइग्रेट करती थी, अब वो जो है एक जगह पर कांस्टेंट हो गई। अब क्या हो गया, अब जो है वो चेतना है अगर तो सत है, और सत है तो उसमें चल रहा है, क्या चल रहा है, उत्पाद चल रहा है, व्यय चल रहा है, द्रव्य रूप में वो उसकी सत्ता वहाँ की वहीं बनी हुई है। अब आप पूछते हो फिर भी कैसे होता है, उसमें उत्पाद क्या होता है, व्यय क्या होता है। तो वह जो हो रहा है वो उसके उसी द्रव्य के उसी स्वभाव को नहीं छोड़ते हुए हो रहा है। अब वो द्रव्य का स्वभाव कैसा हो गया, अभी शुद्ध स्वभाव हो गया। सिद्धों का स्वभाव कैसा हो गया, शुद्ध स्वभाव हो गया। जब तक वह शुद्ध नहीं थे तब तक वो अशुद्ध स्वभाव था उनका। स्वभाव कैसा था, इसलिए मैं कह रहा था स्वभाव दोनों प्रकार का होता है, शुद्ध भी होता है अशुद्ध भी होता है। तो शुद्ध स्वभाव में जब वस्तु है तो शुद्ध रूप परिणमन करेगी, शुद्ध ही उसकी पर्याय उत्पन्न होगी, शुद्ध ही पर्याय पिछली वाली नष्ट होगी, और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहेगी। अशुद्ध स्वभाव में वस्तु है तो उसमें अशुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, अशुद्ध ही उसमें से नष्ट होगी, और वस्तु ज्यों की त्यों बनी रहेगी। द्रव्य का स्वभाव अगर शुद्ध रूप हो गया तो अब उसके गुण, उसकी पर्याय सब शुद्ध हो गई। अब आप देखें वह अपने ही शुद्ध गुणों में शुद्ध पर्यायों के साथ में प्रति समय उत्पाद भी कर रहे हैं और व्यय भी कर रहे हैं। मतलब कि अगर आप देखें कि ये उत्पाद और व्यय किस में होता है, तो पर्याय में होता है। पर्याय किसकी होती है, तो गुण की होती है। मतलब गुण कितने होते हैं, तो अनंत होते हैं। सुन रहे हो, देखो कैलकुलेशन कैसे लगाई जाती है। तो अगर उसमें हम देखें कि एट एनी इंस्टेंट, जिसे हम एक क्षण कहते हैं, एक समय जिसको हम बोल रहे हैं, अगर हम उस क्षण किसी भी क्षण देखें तो उसमें अनंत पर्याय उत्पन्न हो रही हैं। कितनी, एक द्रव्य में कितनी पर्याय उत्पन्न हो रही, क्यों हो रही, क्योंकि उसमें अनंत गुण हैं। कितने गुण हैं, और हर गुण की अपनी पर्याय है। तो एक द्रव्य एक समय पर अनंत पर्यायों को उत्पन्न कर रहा है और अनंत पर्यायों को छोड़ रहा है, और द्रव्य ज्यों का त्यों बना रह रहा है। सुन रहे, इसको बोलते हैं शुद्ध द्रव्य का उत्पाद व्यय कहाँ जाएगा, उसी में होगा। उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जले कल्लोलवत यथा। जैसे कि जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, नष्ट होती हैं। नदी है, समुद्र है, जल में तरंगें आती हैं, कहाँ से आती हैं, उसी में से आती हैं। कहाँ चली जाती हैं, उसी में विलीन हो जाती हैं, जाएंगी कहाँ।
उसी में उत्पन्न होती हैं, उसी में नष्ट होती हैं। तो जल में जिस तरीके से तरंगें उत्पन्न होकर के नष्ट होती हैं, होती रहती हैं, और जल ज्यों का त्यों बना रहता है, समुद्र जैसा का तैसा बना रहता है। बस शुद्ध आत्मा है, शुद्ध चेतना है, और उसके अंदर शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन, शुद्ध सुख आदि अनंत गुण हैं, और उन गुणों की हर समय पर नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय नष्ट होती है, उत्पाद और व्यय इस रूप में बना रहता है, और द्रव्यता उस स्वरूप की वैसी बनी रहती है। इसमें हमें भ्रांति क्यों पैदा होती है? शायद इसलिए कि हम उत्पाद व्यय द्रव्य का लक्षण समझ नहीं पाते। ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने जाना कि भारतीय दर्शनों के विभाजन में सांख्य मत को आस्तिक और जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन को नास्तिक माना गया है। ये निष्पक्ष विभाजन नहीं है। सूत्र 29 में सत लक्षण को समझाते हुए मुनिश्री ने बताया कि हमें आस्तिक नास्तिक को भगवान से नहीं, वस्तु व्यवस्था से जोड़ना चाहिए। जो सत यानी अस्थि को मानता है वह आस्तिक है। साइंस भी द्रव्य को सत मानता है। आइंस्टाइन के अनुसार मास और एनर्जी में रिलेशन होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार एनर्जी ना डिस्ट्रॉय होती है और ना जनरेट, ये सिर्फ अपनी फॉर्म बदलती है। यह सिद्धांत जैन दर्शन के सत के निकट है, जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। अब हमें आस्तिक की व्याख्या ईश्वर या ब्रह्मा के कंटेक्स्ट से हटकर व्यापक और सर्वहितकारी दृष्टिकोण से करनी चाहिए। मुनिश्री ने सभी को प्रेरित किया कि अपने अपने साधनों के थ्रू इस विषय को उठाएं। यह ऑपोजिशन नहीं, अपील है। हम सामने वाले को गलत सिद्ध न करके अपील कर रहे हैं कि यह भी एक फिलॉसफी है, जो शायद कोर्स बनाते समय आप ना समझ पाए हों। हमारे प्रमाद के कारण YCV कोर्स में जहां हमें पैरेलल क्लासिफिकेशन लेना चाहिए था, हाशिए पर रख दिया गया। आज जैन समाज के हर समर्थ व्यक्ति को, हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अप्रोच वाले व्यक्ति को, NCERT, CBSE आदि कोर्स बनाने वालों को इन सिद्धांतों को शुरू से बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तभी भारतीय संस्कृति के साथ में कुछ न्याय होगा। हमने जाना कि द्रव्य अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को बनाए रखता है। ये डिस्ट्रॉय या जनरेट नहीं होता, सिर्फ चेंज होता है। वस्तुतः वह चेंज नहीं होता, उसकी पर्याय या मोड चेंज होती है, और हम कहते हैं द्रव्य भी चेंज हो गया। सूत्र 30 में हमने जाना कि जो उत्पाद, व्यय और द्रव्य से युक्त है वही सत है। यानी जिस चीज का एग्जिस्टेंस है उसमें ये तीन चीजें हमेशा रहती हैं। उत्पाद में उसके अंदर एक नई परिणति या मोड या पर्याय उत्पन्न होती है। व्यय में जो उससे जुड़ी पिछली उत्पन्न पर्याय उसी समय पर विनष्ट होती है। इस तरह उत्पाद और व्यय चलता रहता है। द्रव्य ध्रुव का भाव है, जो हमेशा कांस्टेंट रहता है। द्रव्य का द्रव्यत्व द्रव्य है, वह कभी नष्ट नहीं होता। द्रव्य उत्पाद और व्यय की प्रणाली से ही अपने स्वभाव को ज्यों का त्यों बनाए रखता है। यहाँ स्वभाव का मतलब शुद्ध नहीं है, बल्कि स्व यानी अपनी निजी भाव है, गुण है। स्वभाव शुद्ध भी हो सकता है और अशुद्ध भी। अचेतन पदार्थ की सत्ता अचेतन रूप और चेतन पदार्थ की चेतन रूप ही बनी रहती है। हमने जाना कि सिद्ध भगवान में भी उत्पाद, व्यय और द्रव्य होता है। सिद्ध होने पर अब वे गति से गत्यांतर नहीं करते, लेकिन उनकी चेतना नष्ट नहीं हुई है, वो सत है। अतः वह अपने में ही शुद्ध गुणों में शुद्ध पर्यायों के साथ में प्रति समय उत्पाद व्यय करती है। शुद्ध रूप परिणमन में उनकी शुद्ध पर्याय उत्पन्न और नष्ट होती है, और शुद्ध स्वभाव ज्यों का त्यों बना रहता है। अशुद्ध स्वभाव में वस्तु में अशुद्ध पर्याय उत्पन्न और नष्ट होती है। हमने जाना कि पर्याय गुण की होती है और द्रव्य में अनंत गुण होते हैं। इसलिए हर द्रव्य हर समय
अनंत पर्यायों को उत्पन्न कर रहा है, छोड़ रहा है और स्वयं ज्यों का त्यों रह रहा है। उदाहरण के लिए नदी, समुद्र आदि के जल में तरंगे उसी में से आती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं और जल ज्यों का त्यों बना रहता है। तो चलिए अब हम सभी चिन्वाणी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथियराणम दिव्यझुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई णाणं सौखमणन्तं धर्य सासद मोक्ष पदं पावई सासद मोक्ष पदं पावई। अब समय है आज के प्रतियोगिता प्रश्न में भाग लेकर आकर्षक पुरस्कार जीतने का। आप अपने फोन को QR कोड स्कैन करने के लिए तैयार रखें या दिए गए लिंक पे जाएं। आप अपना उत्तर चुनकर हमें कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक पुरस्कार। विजेताओं का नाम इसी कार्यक्रम में हर रविवार को घोषित किया जाएगा। साथ ही सभी प्रश्नों के सही उत्तर भी बताए जाएंगे। आज का सवाल है, किसी भी तरीके का कोई भी बदलाव नहीं आना क्या कहलाता है? उत्पाद, द्रव्य, वय, पर्याय। अध्याय 5 की कक्षा 37 के आज के सवाल का सही उत्तर है सत्य। अगर आप किसी कारणवश कोड को स्कैन ना कर पाए हों तो आप क्लास की वेबसाइट पर जाकर भी उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस लिंक पर जाएं या QR कोड को स्कैन करें।